तो आइए इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एलएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से हम आपको जो भी क्वेश्चंस समझाने की कोशिश करेंगे उसको आप लोग एक बेहतरीन तरीका से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आपके एलएमएस एग्जाम में पेपर में पूछा गया है और ये तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एलएमएस एग्जाम में किसी न किसी वर्ष पूछा गया है ना। तो इस वीडियो के अंदर में हम उसी तरह के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके एलएमएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे और आए हुए क्वेश्चन को जब समझाते जाएंगे तो आपको उसी तरह का दिमाग आ जाएगा, उसी तरह का सवाल सॉल्व करने की प्रवृत्ति आ जाएगी और एग्जाम में भी उसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आइए बिना समय को गवाए हुए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार हम कह रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1। आप देखिए 1 3 का एलसीएम लीजिएगा, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे नीचे में देखिए 1 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3, 1 तिया 3, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 के मतलब क्या हुआ, ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 4 का एलसीएम 4, 1 चौके 4, 4 माइनस 1 हो जाएगा, यही ना। और डॉट 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 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बटा n हो जाएगा, यही ना होगा। आप देखिए बाबू, तो 3 में से 1 गया तो 2 बटा 3 गुना 3 बटा 4, इसी तरह से डॉट डॉट n माइनस 1 बटा n। अब देखिए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। सबसे पहले देखिए तो नीचे वाला का आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है, देखिए यहाँ पे तो 3 से 3 कट रहा है। देखो यहाँ पे 3 से 3 कट रहा है, यानी कि कोना कोनी वाला जो भी संख्या 4 से कहीं ना कहीं ये भी कटेगा, कोना कोनी वाला सब कट रहा है, इसका मतलब ये भी कटेगा। अब भाई कौन नहीं कटेगा, यहाँ पे ये नहीं कटेगा शुरुआत वाला और ये भी नहीं कटेगा यहाँ से। अब मान के चले आगे में कुछ और रहता तब न मान के चले इससे ये कटता, ये से ये आगे में, तो अब यहाँ पे कुछ है नहीं। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 बटा n। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 बटा n, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार और एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भाई हम क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएस एग्जाम में आया हुआ है और एनटीएससी के पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है ना। आप एक बार पेपर को उठा लीजिएगा, आप किसी भी राज्य से क्यों ना बिलोंग करते हैं ना, बिहार के अंदर में तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो तो 1 3 का एलसीएम लीजिएगा 3, 3 का 3, 3 में से 1 गया 2, 2 बटा 3। यहाँ पे देखिए 1 4 का एलसीएम लीजिएगा 4 और 4 का 4, 4 में से 1 गया 3 बटा 4, यानी कि यहाँ देखिए इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बटा 3 गुना 3 बटा 4। चंदन बाबू यहाँ समझिए, n माइनस 1 बटा n। चंदन बाबू यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से यहाँ तो कटेगा इस साइड, अगर इसका मतलब क्या ये भी कटेगा। अब देखो अब ये n कब कटेगा, जब n के आगाड़ी में कुछ रहता तब ना n से n काटते हैं। अब लेकिन ये तो कटेगा, ये सब कटेगा। अब बच जाता है यहाँ पे क्या, 2 बच जाता है, यहाँ पे n बच जाता है। 2 ऊपर में तो 2 ऊपर में, n नीचा में n, तो 2 बटा। तो चंदन बाबू आप यहाँ पे कोई किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर जी n को क्यों नहीं काटे, इसके आगे में कुछ और संख्या रहता तब नहीं n कटता, इसके आगे में कुछ है ये नहीं, मतलब क्या नीचे में n बच जाएगा, ऊपर में ये कोना कोनी तो सब कटते जाएगा। ये भी कटता है, n के आगे में कुछ रहता तो ये भी कोना कोनी कट जाता है, जबकि यहाँ पर है ये नहीं है तो n तो बच जाएगा, 2 भी बच जाएगा, 2 बटा। यानी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करना है और उसको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे कीजिएगा तो 1 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2, 1 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2। आप देखिए 1 दूना 2 माइनस 1। इसके बाद देखिए 1 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3, 1 1 3 3 माइनस 1। इसके बाद देखिए 1 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4, 1 चौके 4, 4 माइनस 1। चंदन समझ रहा है ना। अब यहाँ देखिए तो 1 माइनस 1 बटा n। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, 2 माइनस 1 तो 1 बटा 2 गुना, ये इंटू का मतलब गुने ना, 2 बटा 3 गुना 3 बटा 4 डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बटा n। चंदन यहाँ समझो, n माइनस 1 बटा n, ये 2 से 2, ये से ये कट गया और 4 भी कहीं ना कहीं कटेगा। अब बच जाएगा ये n माइनस 1 भी कटेगा, क्योंकि ये ऊपर में है, कोना कोनी तो कटबे नहीं करेगा। यहाँ पे n नहीं बाबू, यहाँ पे कटेगा। हम बार बार आपको ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे हम बार बार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। n कब कटता है, जब यहाँ पे कुछ और संख्या रहता तब इसके सामने में काटते हैं। तो यहाँ पे बच गया क्या, 1 ऊपर में और नीचे में बच गया n, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 बटे n। तीसरे नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 बटे n। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रख के सीखना है, समझे ना। अब इसके बाद देखिए चंद्र बाबू, अब तीसरा नंबर, चौथा नंबर को सॉल्व करते हैं। चौथे नंबर के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए
तो जब चौथे नंबर के सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, अब देखिए अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 तिया 3 3 गुना 6 माइनस 1, ये ना। अब 2 5 का 1 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 5, 1 पंच 5 5 गुना 10 माइनस 3 बटा, हाँ ये आप देखिए, एक साथ कैल्शियम 7 7 गुना 14 माइनस 5 और डॉट डॉट, आप देखिए तो डॉट डॉट क्या हो जाएगा, 9 से 99 और 9 से 99 दूना क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 9 दूना 18 1, यही ना, 1998 है ना, माइनस 997। अब देखिए बाबू यहाँ पे यही ना होगा। अब देखिए बाबू क्या ये यहाँ पे देखना है, आप इसको घटाओ कीजिए तो 6 में से 1 गया 5 बटा 3 गुना 7 बटा 5, और रुकिए रुकिए क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 14 में से 5 गया 9 5, ये हो गया। आप देखिए डॉट डॉट, तो 1998 में से 997 घटाइए, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 1001 बट्टा 999। आप देखिए बाबू ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर किस तरह से पैटर्न चल रहा है। देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कट रहा है, इसका मतलब 9 से 99 भी कटेगा कहीं ना कहीं, बच जाएगा बाबू कौन, बच जाएगा कौन 1001, बच जाएगा 1000 बट्टा 3, क्योंकि देखो ना यहाँ पे इधर से इधर ये कट रहा है, इधर से ये खपा खप ये कटते जाएगा, ये कटते जाएगा, यही ना, ये कट गया। अब बच गया क्या, बच गया क्या 1001 यहाँ पे और 3, तो ये हो गया 1001 बट्टा 3, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्यूशन करना चाहिए, समझ रहे हो ना। तुम लोग क्या क्या पूछता है रे, हम उतना नहीं जानते हैं, हौसले लगता है कोनो बात हम कुछ नहीं बोलते हैं। अब चुदुर बुजुर का मतलब ये नहीं हो, ये भी नहीं हम जानते हैं। हम चुदुर बुजुर का मतलब कि कन्फ्यूज करना सी तो की बुझे नहीं बुझे हौसला लगे कोनो चीज हम कुछ बुझबे नहीं करे छिए। 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, इसी तरह से ये कटेगा, ये कुंछाई वाला कटेगा। ये कब कटता, ये 1001 कब कटता, जब 1001 के बदले में आगाड़ी में कोनो और संख्या रहता तब नहीं, ये मान के चलिए इसके नीचे में ये कटता। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, बच गया यहाँ पे 1001 और यहाँ बच गया 3, तो 1001 बटा 3 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। देखिए आपके एनिमल्स एग्जाम के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलते रहता है। देखिए यहाँ पे रूट अंडर ए, रूट के अंदर में कोई सेम राशि रहेगा, ए है तो ए, बी है तो बी, 7 है तो 7 है, 8 है तो 8 है, कोई सेम राशि रहेगा और डॉट डॉट लगल रहेगा, तो उसका आंसर डायरेक्ट आप लोग मारिएगा। ये ट्रिक है, कंसेप्ट है, उसका आंसर डायरेक्ट मारेंगे ए। आप अगर मतलब चलिए 7 रहता है, डॉट डॉट लगल रहता है तो उसका आंसर 7, और डॉट डॉट लगल है तो यहाँ पे इसका आंसर बी देंगे। आपको ऑप्शन में बी ये रहेगा ना। आप देखिए यहाँ तो डॉट डॉट नहीं है, जब डॉट डॉट नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तब अगर डॉट डॉट नहीं रहेगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे, रूट को गिनेंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 करते रहता है जनरली विद्यार्थी। हमारे कहने का मतलब यहाँ समझो, रूट के अंदर में कोई सेम राशि रहेगा और सेम राशि रहेगा, उसके बाद डॉट डॉट नहीं लगल रहेगा, तो इसको 2 तरीके से विद्यार्थी काउंटिंग करता है। बच्चा को यहाँ पर हम सिखा के भेजते हैं क्या, जितना रूट रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, 2 1 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, इस तरह से नहीं, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये नहीं हाथ नहीं पड़ेंगे, गुना नहीं करना है। 2 1 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ये गलत प्रोसेस हुआ। तब क्या कौन सा सही होगा, 2 1 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, ये 16 होगा, 8 नहीं होगा। 2 1 2 दूना 2 1 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, यहाँ पर 2 1 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 वाला सही होगा। गुना ही नहीं करना है, खात नहीं पढ़ना है, गुना करते जाना है 2 से। तो 5 तो होगा ही, इसके साथ ही साथ क्या है 16 है ना, 16 में 1 कम कर देंगे, यानी कि 15 बटा 16, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी आधार पर देखिए यहाँ पर भी डॉट डॉट नहीं है, अगर डॉट डॉट लगल रहता है इस तरह से तो डायरेक्ट 7 आंसर देते हैं, अगर डॉट डॉट लगल रहता है यहाँ से तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 आंसर देते हैं, और जब डॉट डॉट लगल नहीं रहेगा तो 7 है तो 7 देंगे। इसके साथ ही साथ 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 बट्टा, हाँ यानी कि 31 बटा 32 हो जाएगा। यहाँ पे जो पावर है उससे कम रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा उससे कम ऊपर में रहेगा, नहीं ये तरीका हुआ 31 बटा 32 और 5 पे पावर 15 बटा 16, ये एक तरीका है। लिख देंगे क्या, बड़े से लिख दें। अब चलिए यहाँ पे समझो,
इस वाला में समझिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है 20 प्लस डॉट डॉट, या प्लस वाला में रहेगा तो उस दिन क्या करेंगे ऋतु चंदन बाबू। देखिए यहाँ पे प्लस वाला में रहेगा तो सबसे पहले ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे, ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिसके बीच का अंतर एक आना चाहिए। तो 20 को तोड़िए तो 4 पंचा, देखो इसके बीच का अंतर आ गया ना। जब ये उसके बीच का अंतर एक आ जाएगा तो उस स्थिति में काम बन गया। आप देखिए प्लस वाला है तो बड़ा मान लेंगे, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। आप देखिए 72 को दो ऐसे गुणनखंड में तोड़िए जिसका गुणनखंड जिसके बीच का अंतर एक आ जाए, तो 9 गुना 8, इसके बीच का अंतर देखो एक आ रहा है, काम बन गया। अब माइनस है तो छोटा वाला लेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, यही होगा। इस तरह से सोचिए 72 माइनस में रहेगा या जोड़ में रहेगा तो उस स्थिति में देखेंगे उन संख्याओं का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसके बीच का अंतर एक होना चाहिए। दो ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर एक हो। तो 4 पंचा 20, प्लस था तो बड़ा वाला लिए, 9 8 72, 9 में से 8 गया 1, अगर माइनस है तो छोटा वाला लेंगे। इस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश की। हम आशा करते हैं आप लोगों ने सीख लिए होंगे ना। इसी आधार पर आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। रूट अंडर 11 ना, ये क्वेश्चन हो गया होमवर्क। मान के चलिए 20 रूट अंडर 20 इसको सॉल्व कीजिएगा। मान के चलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा गया है तो पूछा गया है, डॉट डॉट लगा लगा तो गुना में तो क्या होगा वही आंसर होगा। 8 है तो 8 है, 11 है तो 11 है, और डॉट डॉट नहीं लगल रहेगा तो प्लस वाला में भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए 72 माइनस 72 है तो यहाँ पे दे देंगे 72 प्लस 72 प्लस 72। यहाँ पे 20 दिए माइनस में, तो यहाँ पे देखिए 20 देंगे माइनस में, माइनस ये हो गया। ये आपका होमवर्क हो गया। आप लोग कमेंट कीजिएगा, और यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया है उस स्थिति में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा सर जी यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं इतना नंबर का क्वेश्चन इतने टाइमिंग के अंदर में है, तो वहाँ पे टाइमिंग देकर दिखा दीजिएगा। फल्ला मिनट के अंदर में वीडियो आपने फल्ला मिनट के वीडियो के अंदर में आपने ये समझा है, वहाँ पर हम नहीं समझे। हम देखेंगे उस वीडियो के अंदर में उतना समय के अंदर में जितना मिनट के बाद कहिएगा वहाँ पर वीडियो को ले जाएंगे और देखेंगे। आप अगर होगा तो उस पर वीडियो बना देंगे। आपके कमेंट का वैसा वैसे इंतजार करेंगे, कमेंट कीजिएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से हम जिस टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझाने की कोशिश करेंगे उन सारे टाइप को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम उसी तरह के प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो आपके एनएमएमएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न लिया है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आपके एनएमएमएस के पेपर में पूछा गया है। देखिए एक क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, अब हो सकता है इस बार पूछे अगला बार नहीं पूछे, या इस बार पूछे तो अगला बार नहीं पूछ सकता है, या तो मान के चलिए 2 साल नहीं पूछा तो अगला साल पूछ सकता है। तो लेकिन आता है, जब आ रहा है तो उसी दिन में आपको पढ़ना चाहिए ना। कितना विद्यार्थी कहेगा कितना विद्यार्थी सोच सकता है सर जी इस बार आया ही नहीं था, तो इस बार नहीं आया तो अगले बार आएगा, फिर अगले बार आ गया तो फिर हो सकता है उससे अगले बार नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसी तरह क्रम में एक बार पूछा एक बार नहीं पूछा, यानी तो लगातार पूछे रहा, इस तरह का भी प्रक्रिया हो सकती है ना। तो लेकिन सिलेबस के अंदर में है तो पढ़ना चाहिए। देखिए 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ बढ़ते क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ घटते क्रम। देखिए बढ़ते का मतलब क्या होता है, हम लोग छोट से न बढ़ते हैं क्या। एक बार आप मान के चलिए इतना बड़ा हो गए, इतना बड़ा होने के लिए आप पहले पैदा लिए जन्म लिए, फिर इसके बाद धीरे धीरे आयु बढ़ा तो आप आगे बढ़े। तो बढ़ते क्रम का मतलब हुआ छोटे से बड़ा की ओर, घटते क्रम का मतलब क्या हुआ, मान के चलिए आप किसी टेस्ट में मान के चलिए 80 नंबर लाए, 100 मार्क का टेस्ट हुआ उसमें 80 अंक लाए, 80 से फिर जा रहे हैं 70, फिर 60, फिर 50, पता चला अंतिम में 0 नंबर पर आ गए। 0 नंबर पर आने का मतलब क्या हुआ, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके इधर उधर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, घटते क्रम मतलब क्या हुआ, बड़ा से छोटा की ओर। जब भी आपको बढ़ते क्रम के बारे में कहा जाएगा तो छोटा से बड़ा की ओर। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ, छोटा से छोटा, छोटा से फिर ये छोटा हुआ तो फिर इससे बड़ा हुआ, इससे बड़ा हुआ, छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते क्रम। क्योंकि बढ़ते हम लोग क्या
बढ़ते हम लोग छोटा से, घटते कहाँ से, बड़ा से छोटा की ओर। बड़ा से जब छोटा की ओर जाएंगे तो उसको हम कहेंगे घटते क्रम या अवरोही क्रम। यानी कि आप लोगों ने सीख लिया बढ़ते क्रम या अवरोही क्रम है। अब आइए यहाँ पे कैसे कैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको कितने तरीका से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। इसमें पूछ देगा दिए गए भिन्न में बड़ी संख्या बताइए, या दिए गए भिन्न में छोटी संख्या बताइए, या न तो पूछ लेगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, बड़ी संख्या छोटी संख्या का भाग, बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणनफल, जोड़ घटाव, कई तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। मात्र एक क्वेश्चन को तैयारी कीजिए और इसी क्वेश्चन के आधार पर आपको कई तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, बशर्ते आपको सीखना पड़ेगा। तो कभी भी आप अगर आपको आ जाए आरोही क्रम में सजाने के लिए या अवरोही क्रम में सजाने के लिए, किसी एक क्रम में सजाने के लिए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, 4/5 है, ये कर दिए 7/8 है, इसके बाद देखिए 6/7 है, इसके बाद 5/6 है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सारवंतर चेक करेंगे। तो सारवंतर सभी जगह चेक कीजिएगा तो क्या देखिए, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। इस स्थिति में मान के चलिए हाँ 4/5, 7/8, 6/7 इस सभी में क्या है, सारवंतर 1 ही है। आप देखिए आप जो कर रहे हैं उस स्थिति में सबको एक बेहतरीन तरीका सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिखते हैं, 4/5, 7/8, इसके बाद 6/7 और 5/6। देखिए इसके बीच का अंतर देखिए, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 7 गया 1 और 7 में से 6 गया 1। कॉमन डिफरेंस का मतलब इसके इससे घटाइए ना, 6 में से 5 गया 1। सभी जगह देखिए यहाँ पे सभी में कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1 आया। जब कभी भी अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, यानी कि सेम आने का मतलब क्या हुआ, सभी के अंदर में 1 आ रहा है तो सभी के अंदर में 1 है, सभी के अंदर में 2 आ रहा है तो सभी के अंदर में 2। इसका मतलब ये नहीं समझेगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो उस स्थिति में आप हमेशा ध्यान रखिएगा जिसके अंश में सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटी हो गई। यहाँ पे देखिए 4, 7, 6, 5 में सबसे अंश छोटा कहाँ पे है, तो यहाँ भी ना है, तो ये हो जाएगा क्या, सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न 4/5। और सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा, जिसके अंश बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगा। इन सभी में देखिए तो यहाँ पे 7/8 यही ना है। यहाँ पे देखिए अंश कितना है, 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। सबसे बड़ा अंश क्या है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा अंश है 7/8, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न 7/8 हो गया, सबसे छोटी भिन्न 4/5 हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, हम आपको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहेगा क्या, यही इतना ही दे देगा, यही सवाल दे देगा और उसके अंदर में मान के चलिए 3-4 को भिन्न दे देगा और उस पर कहेगा कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न याद कीजिए। या नहीं तो कभी कभी छोटी भिन्न पूछ लेगा, बड़ी भिन्न पूछ लेगा, या नहीं तो यहीं से क्वेश्चन घुमाएगा। यहीं से क्वेश्चन क्या घुमा सकता है, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न का योग। तो छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न का योग कीजिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, योग का मतलब जोड़ने के लिए। तो क्या करेंगे, हमेशा हमेशा क्या करेंगे, जितने भी भिन्न रहेगा उन सभी भिन्नों के अंदर में अगर इस तरह का बात आ जाए कि प्रश्न कहे कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न का योग ज्ञात कीजिए, तो उन सारे भिन्नों के अंदर में हम पता करेंगे सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो सबसे छोटी भिन्न पता कर लिए, इसके बाद सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न पता कर लिए। अब फिर उन दोनों के बारे में कह रहा है योग करने के लिए, तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर घटाव करने के लिए कहता है तो दोनों को घटा देते। अब घटाव करने के लिए कहता तो अब मान के चलिए छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न का अंतर कहता, अंतर का मतलब छोटका में से तो बड़का घटाते, जिस अनुसार कहता। अगर बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का अंतर कहता तो 7/8 माइनस 4/5। ये नहीं कहेगा कि मान के चलिए प्रश्न में कह रहा है बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का अंतर, आप ऐसे कीजिएगा 4/5 माइनस 7/8, तो इस हिसाब में आंसर गलत आएगा ना। हमारे कहने का मतलब यहाँ पे रितु समझिए, कहेगा कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का अंतर तो बड़का में से ना छोटका, तो ये तो इस हिसाब से तो ये छोटके में से यहाँ पे बड़का घटा रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर प्रश्न कहा देता छोटी भिन्न में से बड़ी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए, तब ना ये इस तरह से करते, जिस अनुसार से कहेगा उसी अनुसार से ना। तो ऐसा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है घुमा करके, एक ही क्वेश्चन से कई तरह के क्वेश्चन घुमा सकता है। तो मान के चलिए योग कहेगा तो उस स्थिति में इसको जोड़ देंगे, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 8×5 = 40, 5×8 = 40, 8×4 = 32, 8×5 = 40, 7×5 = 35, कितना हो जाएगा, 5×2 = 7, 3×2 यही आंसर हो गया। अब गुणनफल भी पूछ सकता है। अब मान के चलिए दी गई, मान के चलिए आपके पास बहुत सारे भिन्न रहेगा, उस भिन्न के अंदर में कहेगा कि बड़ी और छोटी भिन्न का गुणनफल करने के लिए, तो छोटी और बड़ी का गुणनफल पूछता है तो 4/5 गुना 7/8, इसको क्या करते तो क्या हो जाएगा, 4×4 = 4, 4×2 =
8 तो क्या 5 गुना 10 यानी कि 7/10। अब भाग भी पूछता है तो भाग भी कर देते हैं। मान के चलिए यही क्वेश्चन में घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, छोटी और बड़ी का भाग, छोटी और बड़ी भिन्न का भाग ज्ञात करें। तो छोटी भिन्न कितना है, 4/5 है। अब बड़की भिन्न क्या है, 7/8 है, तो भागा 7/8। अब इसके साथ कीजिएगा तो 4/5 गुना 8/7। अब देखिए 8 चौका 32 बट्टा क्या हो जाएगा 35। तो इसी एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, बशर्ते आपके अंदर में अगर समझदारी है तो वहाँ पे बना लीजिएगा। हम आपको यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, देगा यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन। तो जनरली कहेगा कि आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो आरोही क्रम में सजाने के लिए ये स्पेशल केस है। सभी जगह आपको कॉमन डिफरेंस सेम दिखाई देखने को नहीं मिलेगा ना। लगभग जो है सारे प्रश्नों के अंदर में कॉमन डिफरेंस जो दिखाई पड़ेगा वो अलग अलग दिखाई पड़ेगा। जब कॉमन डिफरेंस अलग अलग दिखाई पड़ता है तो उस स्थिति में कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। आप देखिए ना, इसी टाइप का जो है पहले इस प्रश्न को हम सॉल्व कर देते हैं, फिर इसी टाइप पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या अगर उस तरह का क्वेश्चन आ जाए जब कॉमन डिफरेंस सेम ना रहे तब कैसे सॉल्व कीजिएगा। उसी तरह का क्वेश्चन जनरली आएगा। अब देखिए 4/5 सबसे छोटी है, क्योंकि अंश सबसे छोटी है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा से, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा 4/5। इसके बाद छोटा है क्या 5/6। इसके बाद छोटा कौन है 6/7। इसके बाद छोटा कौन है, छोटा का मतलब सबसे बड़ा कौन है 7/8। देखिए सबसे छोटी 4/5, इससे बड़ा होगा 5/6। देखिए ना, जितना छोटी उतना मतलब कि जितना अंश छोटा उतना वो सबसे छोटा। ये छोटा है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा, क्योंकि अंश सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पे ये ना है 7 ना है, तो अंश जितना बड़ा होता है उतना वो बड़ा होता है ना। तो अंश सबसे बड़ा ये है 7 है, इसलिए सबसे बड़ा ये होगा। तो इसी स्थिति में इसका मान के चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ना यहाँ पे। तो इसको 4/5, 5/6, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मान के चलिए कभी कभी होता क्या है, चिन्ह दे देगा। चिन्ह देने का मतलब क्या हुआ, 4/5, 5/6 इस तरह से दे देगा, तब कैसे कीजिएगा 6/7 इस तरह से दे देगा। अब देखिए चिन्ह का प्रयोग कर देगा तब कैसे कीजिएगा। मान के चलिए यहाँ पर अभी तो चिन्ह नहीं किया है, इस तरह से साइन का प्रयोग कर देगा, ये कर देगा तब। तो जिधर मुंह खुला हुआ रहता है उधर ये बड़ा, इधर ये बड़ा, ये छोटा। जिधर मुंह खुलते हैं तो ज्यादा खाते हैं, तो मुंह खोलने का मतलब क्या हुआ, बड़ा हो गया। 4/5, 5/6 इसका मतलब क्या हुआ, ये 4/5 सबसे बड़ा है, 5/6 सबसे बड़ा है। ये कंडीशन नहीं होगा, अगर चिन्ह के अंदर देगा तो ये तो नहीं होगा सेटिस्फाई। तब कैसे होगा, 7/8 सबसे बड़ा है। अब मान के चलिए 7/8 सबसे बड़ा है, तो 7/8 बड़ा परचेज करने के लिए आप किस तरह से कर सकते हैं, 7/8 बड़ा। इसके बाद देखिए 6/7, 5/, इसके बाद ये होगा, चिन्ह के रूप में देगा। अगर इसका इस्तेमाल करेगा, बड़ा या छोटा ये संकेत का इस्तेमाल करेगा, तो सबसे बड़ा ये होगा, फिर इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। या नहीं तो ऐसे भी कर सकता है, कैसे देखिए, इसी क्वेश्चन को मान के चलिए चिन्ह के रूप में लेगा। इसी क्वेश्चन को जब चिन्ह के रूप में लेगा, देखिए अब मान के चलिए 4/5 है, 4/5 है, 4/5 है, फिर 5/6 होगा, फिर 6/7 होगा, फिर 7/8 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़े ना, ऐसा भी चिन्ह दे सकता है, और इसके साथ ही साथ कैसे दे सकता है, 7/8 बड़ा, 6/7, इसके बाद 5/, ये दोनों सही है। हमारे कहने का मतलब क्या, सबसे बड़ा ये 7/8, सच में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, इन चारों पांचों भिन्न के अंदर में, इन चारों भिन्न के अंदर में सबसे बड़ा 7/8। हम यहाँ पे आपको हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी नहीं समझे हो, तो हम यहाँ पे क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बाय चांस कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, इस तरह का बात आ जाए, देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए 3/5, 5/7, 7/9 या 9/11, इसमें कहेगा कि बड़ी से भिन्न और छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए। 5 में से 3 गया, 7 में से 5 गया, 9 में से 7 गया, और 11 में से 9 गया 2। सभी जगह देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, द्वितीय क्या रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा, हमेशा जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगा। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा 3/5 ना हो जाएगा, इसमें छोटी भिन्न क्या हो जाएगा 3/5। क्यों भाई, क्योंकि इसका अंश क्या है, इसका अंश कम है 3, सबसे कम यही ना है, सबसे कम अंश तो 3 है।
तो ये छोटी भिन्न हो जाएगा। बड़ी भिन्न कहने का मतलब क्या हुआ, बड़ी भिन्न कहने का मतलब हुआ, बड़ी भिन्न कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका अंश बड़ा हो। तो इन सभी भिन्न के अंदर में देखिए तो कहाँ पर अंश बड़ा है, तो ये है, ये बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा 9/11। अब जब छोटी भिन्न बड़ी भिन्न पता हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चन कई तरह से घुमा सकता है, कहेगा कि छोटी भिन्न बड़ी भिन्न का अंतर, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न का योग, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न का गुणनफल, भाग, कुछ भी कर सकता है, बशर्ते आप समझ जाइएगा। तो एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो हो जाएगा। छोटी भिन्न बड़ी भिन्न का योग कहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। अंतर कहेगा तो अंतर में ध्यान में रखेंगे किसके साथ कह रहा है अंतर करने के लिए। बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का अंतर कहा था तो 9/11 - 3/5 करते हैं। अगर छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न का अंतर कहता है तो 3/5 - 9/11, जिस अनुसार से कह रहा है उसी अनुसार से अंतर करेंगे। और जोड़ने में गुणनफल करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने में तो चाहे 3/5 + 9/11 कीजिए या 9/11 कीजिए, या नहीं तो 3/5 को जोड़िए, बात बराबर है। गुणनफल में कहेगा तो 3/5 × 9/11 कीजिए या 9/11 × 3/5 कीजिए। तो गुणनफल और जोड़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर होता है, दिक्कत होता है अंतर में। आप मान के चलिए कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालने के लिए, आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या अंतर कर दीजिएगा तो उसी दिन तो हो जाएगा गड़बड़, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो जिस अनुसार से कहेगा अंतर में, उसी अनुसार से आप अंतर करने का प्रयास कीजिएगा, तभी वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हमारे कहने का मतलब समझ गए होंगे। अब आइए, यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस सेम था, यहाँ पे क्या था, कॉमन डिफरेंस सेम था, तो आप लोगों ने आसानी से बना लिए। कॉमन डिफरेंस जब भी सेम आ जाए प्रश्न के अंदर में और उस स्थिति में कहे कि आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के लिए, आरोही क्रम का मतलब तो आप लोग जान गए हो, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। अब बढ़ते हम लोग कहाँ से है, छोटे से न बढ़ते हैं। अब मान के चलिए इसी को कहता है आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो सबसे देखिए ये तो आरोही क्रम में सजले है। देखो यहाँ पे 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 9/11, ये तो सजले है। 3/5, इसके बाद 5/7, इसके बाद 7/9, इसके बाद 9/11। अगर ये चिन्ह का इस्तेमाल करेगा तो ये होगा, इस अनुसार से आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाएंगे, अगर चिन्ह के साथ संकेत की सहायता से सजाएंगे तो आरोही क्रम में इसी तरह से लिखेंगे। यानी तो इसको दूसरे रूप में ये भी लिख सकते हैं, 9/11 सबसे बड़ा, उससे छोटा 7/9, उससे छोटा 5/7 और सबसे छोटा 3/5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इधर जो भी रहेगा सबसे अंतिम रहेगा तो बड़े ना, इधर छोटा, यानी कि 3/5 सबसे अंतिम में है, यानी कि ये सबसे छोटा हुआ, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों क्या है, सेम है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको सीख लिए होंगे। अब आइए आप आपको सिखाते हैं। देखिए बाबू, अब मान के चलिए ऋतु, आप समझिए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है जब कॉमन डिफरेंस सेम न रहे तब। मान के चलिए 3/7 दे दिया, 7/8 दे दिया, 9/11 दे दिया और 11 मान के चलिए 13 दे दिया। इसमें कहेगा कि आपको छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए या बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, या नहीं तो आरोही क्रम में या नहीं तो अवरोही क्रम में। 4-5 को क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही आरोही क्रम में सजाने के लिए। देखिए, तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए दिए गए भिन्न के अंदर में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 4, इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर 2। आप देखो 2 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 2 × 4 × 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 यही ना। दो 4, 4 एलसीएम होगा। 2 4 का एलसीएम, वैसे हम आपको यहाँ पे बच्चा के रूप में कर रहे हैं। 2 4 का एलसीएम तो 4 होगा ही। 2 4 का एलसीएम 2 4 का एलसीएम 8 होगा। ये तो बड़ा विडम्बना है, इस तरह की बात कीजिएगा ऋतु, तुम्हारा नाम आप यूट्यूब पे आप ये कटिंग नहीं करेंगे। 2 4 का एलसीएम यहाँ पे हमारे यहाँ ऋतु है 8 निकाल रहा है। 2 1 2 2 4, फिर 2 1 कट गया ना, 2 2 4 होगा। हे भगवान, ये ऋतु महाराज जो है, तो 2 4 कैल्शियम 4 ना। हमेशा क्या करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस निकला है उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए, अब वो जो कॉमन डिफरेंस में कितना गुना करेंगे जो 4 हो जाएगा, तो 1, इसमें कॉमन डिफरेंस में कितना गुना करेंगे जो 4 हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस में 4 गुना करेंगे। इसमें कॉमन डिफरेंस में कितना गुना करेंगे, 4 हो जाएगा, 2। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस जब ये पता चला तो उस स्थिति में कॉमन डिफरेंस का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का कॉमन डिफरेंस के साथ कंपेयर करेंगे। एलसीएम 4 है
तो कॉमन डिफरेंस को 4 करने का प्रयास करेंगे। तो 4 एकान 4, 1 चौके दो दूना, आप दो दूना 4। आप देखो यही एक को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बटा 7, आप 7 चौके 28 बटा 8, 9 दूना 18 बटा 11। अब इसके बाद देखिए 11 दूना 22 बटा 13। अब देखेंगे, अब यहाँ पे क्या देखना है, हमेशा देखेंगे क्या, जो अंश यहाँ पे बड़ा है, हमेशा यहाँ पे क्या देखेंगे, अंश जहाँ पे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो अंश यहाँ पे सबसे बड़ा है, अंश छोटी सबसे कहाँ है, यहाँ पे ये ना। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा 28 बटे 8। 28 बटा 8, 28 बटा 8 किसके बदले में आया है, 7 बटा 8 के बदले में ना, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा 7 बटा 8, ये हो गया। और सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगा, छोटी भिन्न 3 बटा 7, और 3 बटा 7 तो 3 बटा 7 तो 3 बटा 7 के बदले में ही आया है ना। तो यानी कि ये समझे बाबू। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मान के चलिए 5-6 को भिन्न दे देगा, उन 5-6 भिन्न के अंदर में कहेगा कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उन सभी 5-6 को जो भिन्न दिया हुआ है उसमें कॉमन डिफरेंस करेंगे। कॉमन डिफरेंस पता चल गया, उस स्थिति में सभी कॉमन डिफरेंस का एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकल गया तो एलसीएम के बराबर करने का प्रयास करेंगे कि क्या, कॉमन डिफरेंस को एलसीएम के बराबर करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। तो 4 में कितना गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के बराबर करेंगे एलसीएम को। यहाँ तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, 1 में कितना से गुना करेंगे जो 4 हो जाएगा, तो 4 से, 1 चौके 4। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है, 2 में से कितना गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। यहाँ पर भी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किए। अब यही जो जितना कर रहे हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई नहीं। यानी कि एलसीएम प्राप्त करने के लिए कॉमन डिफरेंस के साथ कितना गुना किए हैं, कितना से गुना किए हैं, उसको उसके साथ गुना करेंगे। करने के बाद अब दिए गए भिन्न के अंदर में हम लोग देखेंगे कौन से भिन्न के अंदर में अंश का मान सबसे बड़ी है, वही भिन्न होगा बड़ी। कौन से भिन्न के अंदर में अंश का मान सबसे छोटा है, सबसे छोटा अंश सबसे छोटी भिन्न को प्रदर्शित करेगा, सबसे छोटी भिन्न को दिखाता है, और सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी भिन्न को दिखाता है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोग इसको सीख लिए होंगे। अब यहाँ पे मान के चलिए चंदन, यहाँ पे कितने तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब तुमने निकाल लिया क्या, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न, तो बड़ी भिन्न छोटी भिन्न। अब इसको आरोही क्रम में सजाइए, तो आरोही क्रम में सजाइएगा तो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा, यानी कि 7 बटा 8। आप इसको कह रहे हैं आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो आरोही क्रम में सजाइएगा कैसे, 3 बटा 7 सबसे छोटी हुआ, 3 बटा 7। इसके बाद आता है बड़ा 18 बटा 11, इसके बाद आता है बड़ा 22 बटा 13, इसके बाद आएगा सबसे बाद में सबसे बड़ा हो जाएगा, आपको 28 बटा 8। आप देखिए 3 बटा 7 जो है 3 बटा 7 के बदले में ही है। ये 18 बटा 11 किसके बदले में आया है, 18 बटा 11 9 बटा 11 के बीच में, 9 बटा 11 के बदले में। अब 22 बटा 13 किसके बदले में आया है, 11 बटा 13 के बदले में। और 28 बटा 8 किसके बदले में आया है, 7 बटा 8 के बदले में। यही हो जाएगा कि आपको आरोही क्रम में सजा दिए। और जब आरोही क्रम में सजा दिए तो अवरोही क्रम में सजाने में क्या दिक्कत है, कोई हर्ज नहीं। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा से छोटा करेंगे, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, फिर इसके बाद सबसे छोटा नहीं हो जाएगा। ये बात को समझे। एक क्वेश्चन और के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए ऋतुराज समझे क्या। अब चलिए, अब आज के बाद ऋतुराज समस्या नहीं होना चाहिए, 2 4 कैल्शियम 8। अब ये नेट कट करेंगे, तुम देखना ताकि तुमको याद रहेगा। एक समय हम ऐसे थे, नहीं करेंगे कट, काहे कट करेंगे। चलिए अब इसमें निकालिए, तो इन सभी भिन्न को आरोही क्रम में सजाइए। तो जब बात समझ गए, आरोही क्रम में सजाइए, दिए गए भिन्न को आरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। दो चार कैल्शियम 4 होगा।
2 4 का एलसीएम 4 है, नहीं तो फिर कहिएगा 8। यहाँ पे 3 है रे, 3 भी है। अरे बेवकूफ, 4 तिया 12 होगा एलसीएम। यहाँ पे 3 भी है ना, यहाँ पे कोई 3 भी है तो 12। चंदन जो है पूरा निकाल रहा है 3 4 4 के, हे भगवान, पूरा निकाल रहा है एलसीएम पूरा है। चलिए तो यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस में कितना से गुना करेंगे आप, कॉमन डिफरेंस को किसके बराबर करेंगे, एलसीएम के बराबर। तो एलसीएम है 12, तो कॉमन डिफरेंस में किससे गुना करेंगे, 12 हो जाएगा, तो 4 से। इसमें किससे गुना करेंगे जो 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। अब यही 4 से 4 तिया 12 बट्टा 24 बट्टा 6, 21 बट्टा 6, 21 बट्टा 11 ना, 21 बट्टा 11 ना। इसके बाद 9 तिया 27 बट्टा 13, यही हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पे आपको अंश का मान सबसे बड़ा दिखाई पड़े वो बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, इसके बाद ये छोटा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे बाबू, देखिए यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा आपको, सबसे छोटी भिन्न हो गया 12 बट्टा 6। और सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा आपको। अब इसके साथ तो कहीं सुनो भी क्वेश्चन देगा तो बना लीजिएगा ना, 27 बट्टा 13। अब मान के चलिए कृष्णा, अब मान के चलिए बड़ी संख्या सबसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का योग कहता, तो सबसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकाल के उसको जोड़ देते। गुणनफल कहेगा तो गुना कर देंगे, भाग कहेगा तो भाग कर देंगे। कई तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अब इसको आरोही क्रम में सजाने के लिए कह रहा है, तो आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में ये सजले है हमको लग रहा है, नहीं आरोही क्रम में नहीं सजल है। आप देखिए 12 बट्टा 6 हो गया, 12 बट्टा 6 के बाद बड़ा कौन आएगा, 21 बट्टा 6 ना, 21 बट्टा 6 नहीं रही, 21 बट्टा 11। इसके बाद 24 बट्टा 6, इसके बाद अब चलिए अब देखिए 12 बट्टा 6, ये 12 बट्टा 6 किसके बदले में लिखे हैं, तो 3 बट्टा 6 के बदले में, तो 3 बट्टा 6। अब इसके बाद देखिए 21 बट्टा 11, 21 बट्टा 11 किसके बदले में आया, 7 बट्टा 11 के बदले में, 7 बट्टा 11। इसके बाद 24 बट्टा 6 किसके बदले में आया, 24 बट्टा 6 4 बट्टा 6 के बदले में, 4 बट्टा 6। इसके बाद देखिए 27 बट्टा 13 किसके बदले में, 9 बट्टा 13। यही हो गया आपको आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में कहा था सजाने के लिए, तो उसका विपरीत करते उल्टा देते ना। अगर अवरोही क्रम में लिखने में आपको दिक्कत आ रहा है तो उस स्थिति में आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं ना। अभी ये वीडियो सब अपलोड नहीं होगा, अपलोड तो कर देंगे, जिस समय आपका एनएमएमएस एग्जाम होगा ये कोशिश करेंगे उस समय डालने का। हाँ। अभी बच्चा सब 10th का अभी जो है एग्जाम है, 10th का देख रहा है सब, समझ लिए ना, नहीं दिक्कत होगा आपको अभी। अब चीन की सहायता से भी देगा तो पर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक बार दिखाइए दो हमको। कितना विद्यार्थी कहेगा कि सर जी 15 है, 6 बट्टा 10, 6 बट्टा 10 इसके बीच में कह रहा है, यानी कि इन सभी भिन्न को कहेंगे अवरोही क्रम में। इस बार दर्शाइए अवरोही, अवरोही का मतलब घटते घटते क्रम, आरोही का मतलब चलिए बनाइए इसको, जिस अनुसार से इससे पहले वाले सवाल को बनाए उसी हिसाब से इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। इसका भी एलसीएम कितना आएगा रे, पूरा करता है एलसीएम ले लेके। भगवान मने मन इसको नहीं होता करने। तो क्या कर रहा है बच्चा सब, यहाँ पे 3 उतार रहा है, फिर 2, इसके बाद 4, फिर 4, तब ऐसे करके क्या कर रहा है, 2 1 2 1 2 2 2 4 2 2 4, फिर 2 से भाग दे रहा है। अब फिर क्या कर रहा है, 2 2 4 तिया 12, ऐसे ऐसे करके 1 घंटा लगेगा एलसीएम में निकालने में। इसको समझ में आ रहा है 2 4 का एलसीएम 4 होगा, 3 अलग है तो 4 तिया 12 डायरेक्ट कर देंगे। अच्छा चलिए उस पर एलसीएम पर भी एक वीडियो बना देंगे, वहाँ से आपको तुरंत निकल जाएगा
किसी भी संख्या का आपको एचसीएफ या एलसीएम कहेगा निकालने के लिए फास्टली में, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, उस पर भी वीडियो बनाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं 50 की दिक्कत हो रहा है। तो चलिए अब कॉमन डिफरेंस को एलसीएम के बराबर करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस को एलसीएम के बराबर कीजिएगा तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 तिया, क्योंकि इसके बराबर हमको करना है कॉमन डिफरेंस को। यहाँ पे 2 छाका 4 तिया 12। अब ये 4 दूना 8/5 और 7 छक्का 42/9। इसके बाद देखिए 11 तिया 33/15, 36 18/10। अब ये जो है ना, जो यानी कि कॉमन डिफरेंस को एलसीएम के बराबर पुराने के लिए जो संख्या से गुना करते हैं, तो वही संख्या को ऊपरी सिर्फ ऊपर वाले से गुना करते हैं। देख नहीं रहो 36 18 कितना विद्यार्थी सोचेगा सर जी 3 को इससे गुना किए 3 को इससे भी गुना करेंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला में गुना करते हैं, सिर्फ ऊपर। देखो ना 11 तिया 33 और 7 छक्का 42 और 4 दूना 8, इस अनुसार से ऐसे नीचे में नहीं गुना करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा ये, क्यों सबसे बड़ी अंश यहाँ पे ना है। अब सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगा ये, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न 8/5। 8/5 किसके बदले में आया है, 2/5 के बदले में, तो 2/5 हो गया। और सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ी भिन्न हो जाएगा तुम आपको 42/9। तो 42/9 किसके बदले में आया है, तो 7/9, 7/9 के बदले में, यही हो गया। अब यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम बार बार बताए हैं। अब देखिए अवरोही क्रम में कह रहा है सजाने के लिए, तो अवरोही क्रम में मतलब क्या हुआ, अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा से छोटा की ओर। तो सबसे बड़ा हो जाएगा क्या आपको 7/9। आप सबसे पहले इसी आधार पर सजाइए ना, इसी आधार पर। तो 42/9, 33/18, 18/10, 8/5। आप देखिए किसके बदले में आया है, 42/9 के बदले में आया है, 7/9 के बदले में आया है, 33/18 किसके बदले में, तो 11/15 के बदले में आया है, 18/10 6/10 के बदले में आया है, 6/10 के बदले में आया है। अब इसके बाद तो 2/5 के बदले में ये चिन्ह का प्रयोग करें चाहे ये चिन्ह का प्रयोग करें, हम ये समझ सकते हैं कि आप लोगों ने इसको समझ लिया ना। अब मान के चलिए इस चीज़ का इस्तेमाल करेगा तो इसी भाषा को कैसे लिखेंगे, तो इस भाषा को लिखना है तो ये हो जाएगा 7/9 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा 7/9 सबसे बड़ा, उससे छोटा क्या हो जाएगा 11/15, फिर उससे छोटा 6/10 और उससे छोटा यानी कि सबसे छोटा ये। अगर चिन्ह के रूप में कहेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, जिस ऑप्शन में रहेगा ये, तो वहाँ पर टिक करेंगे ना। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने यहाँ से जो भी हम समझाने की कोशिश किए हैं, आप लोगों ने उसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिया। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है आपके एनएमएमएस के पेपर में, या नहीं तो कई बार कंपटीशन के एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना। अवरोही क्रम में सजाने के लिए एगो आता ही है, एनटीएससी के पेपर में भी आता है, क्लास 10 के अंदर में जो एनटीएससी लिया जाता है वहाँ पर भी आएगा। चलिए ये आ गया।